तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा सारे ने फिर तो थोड़े अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन एजुकेशन ਦੀ ਖੋਨੀ ਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023 ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ 80। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਆ 80। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ अपने भाग ऊड़ा दिता गया। ठीक है, भाग ऊड़े विच अपना सब तो पहला प्रश्न है सही उत्तर चुनो। आप सही उत्तर चुनने हैं। आपको बहुत विकल्प भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उन्होंने एक नंबर वाले भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सो भाग ऊड़ा अपना 25 अंक का होगा। सो चलो आप शुरू करते हैं अज इस वीडियो में। तो सब तो पहला अपना प्रश्न है पदार्थ के कारण एक दूजे को डैश करते हैं। सो आपने ऑप्शन दी गए है आकर्षित, अपकर्षित, केंद्रित या फिर कोई नहीं। सो पहले प्रश्न का उत्तर है अपना आकर्षित। ठीक है, सो इस तो बाद नैक्सट है अपना दूजा प्रश्न है हेठ लिखिया में किस विच नपीड़न संभव है। ऑप्शन है चाक, स्पंज, ऑक्सीजन या चौथा है ए सी दोवे। सो इसका आंसर है अपना ऑप्शन चौथा होगा ए सी दोवे, मतलब कि चाक और ऑक्सीजन। ठीक है, सो इस तो बाद नैक्सट है अपना तीजा प्रश्न है नपीड़ित कुदरती गैस केड़ी है। सो अपन ऑप्शन है ऑक्सीजन, CNG, LPG या फिर CO2। सो इसका उत्तर है ऑप्शन दूजा CNG, नपीड़ित कुदरती गैस, मतलब कि कंप्रेस्ड नैचुरल गैस का सही उत्तर है। सो इस तो बाद अपना अगला प्रश्न है चौथा बर्फ का पिघलन दर्जा की है। सो आपने ऑप्शन दी गई हैं 278 के, 273 के, 303 के या फिर 0 के। सो इस प्रश्न का राइट आंसर अपना ऑप्शन दूजा होगा 273 के। सो इस तो बाद नैक्सट है अपना पंजवां प्रश्न है पसीना आने नाल ठंडक मिलती है, चाह प्याले में हौली हौली ठंडी हो जाती है, इस केड़ी प्रक्रिया शामिल है। सो ऑप्शन है पिघलन, उबलन, वाष्पीकरण या फिर जोहर उड़ाना। सो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन तीजा होगा वाष्पीकरण। सो इस बाद नैक्सट है अपना 6वां प्रश्न है हेठ लिखिया विच केड़ी यौगिक की उदाहरण है। सो आपने ऑप्शन दी गई हैं ऑक्सीजन, लोहा, पानी या फिर पारा। सो इसका करैक्ट आंसर अपना ऑप्शन तीजा होगा यौगिक, पानी। ठीक है, सो पानी यौगिक की उदाहरण है। ठीक है, यौगिक की होंदा है दो तत्तां दे मेल नूं आपां यौगिक कहते हैं। पानी विच दो तत्व शामिल होंदे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए ये पानी अपना यौगिक है। इस तो बाद अपना 7वां प्रश्न है सैल का शक्तिकार की है। ऑप्शन है प्लाज्मा, गाल्जी कायमा, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई नहीं। सो इसका आंसर अपना सैल का शक्तिकार माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ऑप्शन तीजा इसका बिल्कुल करैक्ट आंसर होगा। इस तो बाद अपना 8वां प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली किस दी बनी होंदी है। ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च या फिर ए और बी दोवें। सो इसका अपना राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा ए और बी दोवें। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन दोनों चीज़ों की बनी होंदी है। इस तो बाद नैक्सट अपना 9वां प्रश्न है हेठ लिखिया विचों केड़ा निकड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन है गाल्जी गायमा, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक जाल या फिर कोई नहीं। सो इस प्रश्न का उत्तर तुसीं कमेंट बॉक्स में दसना है। ठीक है, इस बार नैक्सट है अपना 10वां प्रश्न है सैल की खोज किसने की। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने या फिर कोई नहीं। सो इस प्रश्न का राइट आंसर अपना ऑप्शन पहला होगा रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सैल की खोज की सी। इस तो बाद अपना 11वां प्रश्न है हेठ लिखिया विच केड़ा निकड़ा अंग व्यर्थ पदार्थों को शरीर तो बाहर कढ़न लई काम करता है। ऑप्शन है रस्तानिया, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर राइबोसोम। इस तो बाद अपना 12वां प्रश्न है हेठ लिखिया विच केड़ा जोड़क टिशू की उदाहरण है। ऑप्शन है चमड़ी, हड्डी, नाड़ी टिशू या फिर लहू। ठीक है, आप इस विच जोड़क टिशू की उदाहरण दसनी है। सो इसका अपना आंसर है ऑप्शन तीजा नाड़ी टिशू। ठीक है, इस बाद नैक्सट है अपना 13वां प्रश्न है चाल का मात्रक की है। ऑप्शन है MS, MS स्क्वायर, M स्क्वायर S या फिर KGMS। सो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन पहला होगा MS चाल का मात्रक है। ठीक है, इस तो बाद अपना 14वां प्रश्न है वेग के परिवर्तन की दर नूं की कहते हैं। ऑप्शन है प्रवेग, संवेग, औसत, चाल या फिर विस्थापन। सो इस प्रश्न का राइट आंसर अपना ऑप्शन पहला होगा प्रवेग। ठीक है, वेग के परिवर्तन की दर नूं आपां प्रवेग कहते हैं। इस बाद नैक्सट है प्रवेग का मात्रक की है। ऑप्शन है आपां नूं 4 दित्तियां गईयां हन। सो अपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन दूजा होगा की है MX स्क्वायर। ठीक है, MS स्क्वायर इस दा राइट आंसर है। ठीक है, इस तो बाद अपना 16वां प्रश्न है जिवें कि तुसीं देख सकते हो हेठ लिखिया विचों केड़ा समीकरण सही है। तो इत्थे आपां नूं 4 समीकरण दित्ते गए हैं 16वें प्रश्न विच। इस विच आपां केड़ी सही है वो दसनी है। ठीक है, पहला है V बराबर U - AT, V बराबर U - AT स्क्वायर, V बराबर
u प्लस ए टी या फिर v बराबर ए टी स्केयर। ठीक है, सो अपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन तीजा होगा, ए वाली समीकरण अपना बिल्कुल सही है। इस बार नैक्सट अपना 17वां प्रश्न है, हेठ लिखिया विचों किहड़ा समीकरण सही नहीं है। सो इत्थे आपां नूं 4 ऑप्शन दित्तियां गईयां हन, 3। ठीक है, इन्हां विच आपां दस्सना है किहड़ी सही नहीं है। ठीक है, सो पहली समीकरण अपनी सही है, दूजी समीकरण भी अपनी सही है, तीजी भी सही है, इसलिए अपना राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा, सारी समीकरण सही हैं। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट अपना 18वां प्रश्न है, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ, ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ, ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਤੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 19ਵਾਂ, ਬਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। सो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन दूजा होगा, F = ma। ठीक है, सो ये इसका राइट आंसर है। सो अपना 20वां प्रश्न है, बल का मात्रक की है। बल का आप मात्रक दसना है की है। ठीक है, kg/m², न्यूटन, ए या बी दो ही या फिर कोई नहीं। सो अपने 20वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन तीजा होगा। ठीक है, ए या बी दोवें। इस तो बाद अपना 21वां प्रश्न है, ये हुण अपने कोल एक अंक वाले प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हां दे उत्तर आप एक लाइन या एक शब्द विच देने हैं। ठीक है, ये बहुविकल्पी नहीं हैं। सो पहला प्रश्न है, 25 डिग्री ते पानी की भौतिक अवस्था की हुंदी है। भौतिक अवस्था पूछा गया है, तो इसका आंसर है अपना तरल। ठीक है, जो पानी 25 डिग्री सैल्सियस से पहुँच जाता है वो तरल हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर की है तरल। इस तो बाद नैक्सट है 22वां प्रश्न, अधिशद टिशू की एक उदाहरण दो। अधिशद टिशू की आप एक उदाहरण देनी है, इसका उत्तर है अपना चमड़ी। ठीक है, चमड़ी अधिशद टिशू की एक उदाहरण है। इस तो बाद अपना अगला प्रश्न है 23वां, सैल झिल्ली नूं बनाउण वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कित्थे हुंदा है। सो आप जगह का नाम दसना है। इस सो 24वां प्रश्न है, सूरज दुआले धरती की गति डैश गति की उदाहरण है। जो धरती सूरज दुआले घूमती तो उस गति को कहते हैं वार्षिक गति। ठीक है, वार्षिक गति की उदाहरण है। इस तो बाद नैक्सट अपना 25वां प्रश्न है, वस्तु का संवेग उसके पुंज तो डैश गुणा होंगे। आप किन्ने गुणा होंगे वस्तु का संवेग उसके पुंज तो, यही आप दसना है। ठीक है, सो इतने अपने 21 अंक वाले 25 प्रश्न हो जाते हैं खत्म। सो जिन्होंने हाले तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, तो थानू वीडियो थले एक चैनल सबसक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सबसक्राइब करना, तो नाल लगी बैल आइकन की घंटे को दबा के ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट कर देना, तो जो बाकी पेपरों की असीं जो वीडियो पाइए तो नोटिफिकेशन सब तो पहला मिल सके। ठीक है, सो इस तो बाद अपना भाग ऐड़ा है। ठीक है, भाग ऐड़ा जिस विच अपने कोल 2 अंकों वाले 11 प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह ये 22 अंकों के बनते हैं। ठीक है, हेठ लिखे प्रश्नों के उत्तर 15 तो 20 शब्दों में लिखो। आप 15 तो लैके 20 शब्दों में इन्हों के उत्तर लिखने हैं। सो अपना पहला प्रश्न है, हेठ लिखे तापमान सैल्सियस इकाई में बदलो। हुण आपां 2 तापमान दिते गए हैं, इन्होंने आप सैल्सियस इकाई में बदलने हैं, 300 के और 573 के। सो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह लिखना है। ठीक है, सब तो पहले कि नोट कैलविन तो सैल्सियस में बदलने लिए 273 घटा देने हैं। ठीक है, सो सब तो पहले आपको की दिता गया सी 300 के। ठीक है, 300 के विच आप 273 के घटा देने हैं, तो अपना पहले का उत्तर 27 डिग्री सैल्सियस होगा। फिर आप 573 के जो 273 घटा देने हैं, फिर अपना 300 डिग्री सैल्सियस होगा। ठीक है, सो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह करना है। सो इस तो बाद अपना दूजा प्रश्न है, सानू इत्र की खुशबू दूर बैठे किवें आ जाती है। ठीक है, सो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्योंकि इत्र के कण तेजी नाल अपने नक तक पहुंचते हैं। इसका उत्तर ए है। फिर अपना तीजा प्रश्न है, संतृप्त घोल की है। आप संतृप्त घोल बारे दसना है की हुंदा है। सो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखना है, संतृप्त घोल दिते गए निश्चित तापमान ते जेकर घोल विच होर घोलित पदार्थ नहीं घुलदा है तो उस घोल नूं संतृप्त घोल कहते हैं। उदाहरण वजों पानी के गिलास विच नमक घोलते हुए जदों उस विच होर नमक घुलना हट जाता है तो इस नमक के घोल नूं संतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है, सो संतृप्त घोल नूं आपां इस तरह एक्सप्लेन करना है। सो हुण अपना अगला प्रश्न है चौथा है, समअंगी मिश्रण दी कोई 2 उदाहरण दसो। आप समअंगी मिश्रण दी 2 उदाहरण दसणियां हैं, सोडा पानी, बर्फ, हवा, सिरका, फिल्टर की चाह। ठीक है, इस समअंगी मिश्रण दी उदाहरण हैं। सो इस तो बाद अपना अगला प्रश्न है 5वां है, जेकर प्लाज्मा झिल्ली फट जाए जां टुट जाए तो की होगा। ठीक है, जेकर प्लाज्मा झिल्ली फट या टुट जाती है तो सैल मर जाता है। ठीक है, इसका उत्तर है सैल मर जाता है। इस तो बाद नैक्सट है अपना प्रसरण की है। उत्तर भी तुसीं लिखना है, प्लाज्मा झिल्ली राही पानी की वध संघनता तो पानी की घट संघनता वाल कीती नूं प्रसरण कहते हैं। तो अपना 7वां प्रश्न है, टिशू की परिभाषा दिओ। ठीक है, टिशू की परिभाषा देनी है की हुंदा है। ठीक है, मतलब कि एक्सप्लेन करना है। सो इसका उत्तर है
ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ अपना अगला प्रश्न है 8वां, दिल पेशी का खास काम की है। जो इसके उत्तर भी तुसीं लिखना है, दिल दीयां पेशियां सारी उम्र लयबद्ध होकर सुंगड़दियां अते फैलदियां हन अते दिल दे धड़कन विच मदद करदियां हन। ठीक है, दिल दी पेशियां की सारी उम्र सुंगड़दियां रहिंदियां हन अते फैलदियां रहिंदियां हन। ठीक है, ते दिल नूं धड़काउण विच मदद करदियां हन। यही दिल पेशी का खास काम हुंदा है। इस तो बाद अपना अगला प्रश्न है 9वां, विस्थापन की है। ठीक है, विस्थापन की हुंदा वो आपां दसना। विस्थापन की एक जगह तो दूजी जगह जो कोई वस्तु मतलब अगे बढ़ती है उसनूं विस्थापन कहते हैं। इस तरह तुसीं बना के लिख लेना है। ठीक है, सो अपना 10वां प्रश्न है, चाल अते वेग विच अंतर की है। ये भी बहुत ही जिहड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़े पक्के पेपरां विच भी आ सकता है। ठीक है, चाल अते वेग विच अंतर की है, आपां इस तरह लिखना है। तो सब तो पहले आपां दो कॉलम बना लेने हैं, एक पासे चाल अते दूजे पासे वेग। ठीक है, सो पहला पॉइंट है अपना, दूरी तय करन दी दर नूं चाल कहते हैं, विस्थापन बदलण दी दर नूं वेग कहते हैं। ठीक है, ਆਪਾਂ चाल का आप फॉर्मूला लिखना, चाल बराबर दूरी बटा समा होंदा है, वेग की होंदा है विस्थापन बटा समा। ठीक है, ये एक स्केलर राशि है, ये एक वैक्टर राशि है। किसी गति कर रही वस्तु की चाल सिफर नहीं हो सकती, किसी गति कर रही वस्तु का विस्थापन सिफर हो सकता है। ठीक है, सो आप 5वां लिखना है, इसकी कीमत ऋणात्मक यानी कि माइनस नहीं हो सकती, तो इसकी कीमत ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, मतलब कि माइनस हो सकती है। यही चाल है वेग विच अंतर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंगी तरह याद करना है, थोड़े अगे पेपरों में भी ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, सो अपना 11वां प्रश्न है, ये अपना आखिरी 2 अंक का प्रश्न है। ठीक है, बस की छत ते रखे समान नूं रस्सी नाल क्यों बन्निया जाता है। सो इस प्रश्न का उत्तर है, बस के चलण ते प्रवेगित होने ते अते दिशा बदलण समय बस की छत ते रखिया समान जड़ता कारण हेठ डिग सकता है, इसलिए असीं समान नूं रस्सी नाल बन्नदे हां। सो इत्थे अपने 2-2 अंकों वाले प्रश्न हो जाते हैं खत्म। ठीक है, सो इस तो बाद अपना भाग ईडी है, जिस विच अपने कोल 3 अंकों वाले 6 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 3 अंकों वाले 6 प्रश्न पूछे गए हैं, भाग ईडी है। हेठ दिते प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 तो 35 शब्दों में देने हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तुसीं चंगी तरह इन्हों करना है। सो हले तक वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो थले तुहानूं एक लाइक बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करो, तो नाल एक चैनल सबसक्राइब होगा, सबसक्राइब से क्लिक करके बैल आइकन की घंटी भी दबा देना है। ठीक है, सो अपना पहला प्रश्न है, गर्मियों में सानूं किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए हैं अते क्यों। प्रश्न के उत्तर में लिखना है, गर्मियों में सानू सूती कपड़े पहनने चाहिए हैं क्योंकि सूती कपड़े पसीना सो के पसीने को वाष्पित करते हैं और साडे शरीर को ठंडा रखते हैं। ठीक है, गर्मियों में सानू किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए हैं तो क्यों। सो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह करना है। सो इस तो बाद अपना दूजा प्रश्न है, समअंगी और विषमअंगी मिश्रण की होंगे हैं, उदाहरण दियो। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप इस तरह लिखना है। तो सब तो पहले आप 2 डब्बे बना लेने, 2 कॉलम। ठीक है, समअंगी मिश्रण और विषमअंगी मिश्रण। सो पहला अपना पॉइंट है, इस मिश्रण की बनावट एक समान होंगी है, इस मिश्रण की बनावट एक समान नहीं होंगी। ठीक है, दूजा है, इस विच अंश आपस में चंगी तरह घुले होंगे हैं, इस विच अंश आपस में चंगी तरह नहीं घुले होंगे। तीजा है, इस मिश्रण के अंश वख-वख विखाई नहीं देंगे, इस मिश्रण के अंश वख-वख विखाई देंगे हैं। ठीक है, तो चौथा है अपना उदाहरण वजों पानी अते खंड का घोल, एल्कोहल पानी का घोल आदि, तो इसकी उदाहरण है गंदला पानी ते खून आदि। ठीक है, सो इस तो बाद अपना तीजा प्रश्न है, पौधा सैल और जंतु सैल की तुलना करो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसका उत्तर आप इस तरह करना है। सो इसका उत्तर है, सब तो पहले आप लिखना है पौधा सैल और जंतु सैल दोनों पासे लिख लेने हैं। ठीक है, सब तो पहले आप की आकार दसना है। ठीक है, पौधे सैल का आकार आयताकार होंदा है और जंतु सैल का आकार अंडाकार होंदा है। ठीक है, सो आकार दसण तो बाद आप दसना इस विच रसदानी वड्डी होंदी है ते इस विच रसदानियां छोटियां होंदियां हन, इस विच सैल कंध होंदी है, इस विच सैल कंध नहीं होंदी, ते इस विच क्लोरोप्लास्ट होंदे हैं, इस विच क्लोरोप्लास्ट नहीं होंदे, इस विच सेंट्रोजोम नहीं होंदे ते इस विच सेंट्रोजोम होंदे हैं। ठीक है, जंतु सैल ते पौधा सैल का उत्तर आप अंतर इस तरह करना है। सो नैक्सट है अपना चौथा प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किवें प्राप्त करते हैं। सो इस प्रश्न का उत्तर है, अमीबा अपना भोजन आभासी पैरों की मदद नाल प्राप्त करते हैं। जब भोजन के कण अमीबे की झिल्ली के संपर्क में आते हैं तो झिल्ली बाहर वाल उभर के एंडोसाइटोस प्रक्रिया नाल अपना भोजन अंदर ले जाते हैं। ठीक है, अमीबा का उत्तर आप इस तरह करना है। सो अपना अगला प्रश्न है 5वां, स्टोमेटा के की काम हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसका उत्तर आप इस तरह करना है।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਟੋਮੇਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸਟੋਮੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਬਰੀਕ ਛੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਮੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਮੇਟਾ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਨੂੰ 200 N ਦਾ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਧਕੇਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਕਸੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਰਗੜ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਗੜ ਬਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 200 N ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਅੰਕਾਂ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, 18 ਅੰਕ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਸੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਓ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨਾਲ ਲੁੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੰਜ 7 ਟਨ ਹੋ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸੌਖੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਰੰਭਿਕ ਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ 400 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20 ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਗ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 7 ਟਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੁੰਜ ਹੋਵੇਗਾ 7000 kg, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ S ਬਰਾਬਰ UT + 1/2 AT ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਨ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 14000 ਨਿਊਟਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 14000। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਤੱਤ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਯੌਗਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਸੋਡੀਅਮ ਮਿੱਟੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਘੋਲ ਚਾਂਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦਿਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਗੁਸਾ ਹਵਾ ਸਾਬਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਖੂਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੱਤ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤ ਜਾਂ ਯੌਗਿਕ ਕੇਵਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਯੌਗਿਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਰਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ, ਨਿਊਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊਰਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਚਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰਕ, ਸੈੱਲ ਬਾਡੀ, ਐਗਜ਼ੋਨ, ਡੈਂਡਰਾਈਟ ਤੇ ਨਾੜੀ ਸਿਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ 6 ਅੰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।